उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जो रहस्य, सख्त शासन और दुनिया से कटे होने के लिए कुख्यात है। आधिकारिक नाम है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK। यहाँ की सरकार का बाहरी दुनिया से संपर्क बेहद सीमित है और इंटरनेट पर भी सरकार का कड़ा नियंत्रण है। इस देश के सर्वोच्च नेता हैं किम जोंग उन, जिनका नाम आपने मिसाइल परीक्षणों या अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मुलाकातों के संदर्भ में जरूर सुना होगा। वह किम राजवंश की तीसरी पीढ़ी हैं। उनके दादा किम इल सुंग देश के संस्थापक थे और पिता किम जोंग इल उनके पूर्ववर्ती। उत्तर कोरिया में एक दलीय शासन है, जहां वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया का ही नियंत्रण है। देश की विचारधारा झूचे यानी आत्मनिर्भरता पर आधारित है, जिसे किम इल सुंग ने विकसित किया था। किम परिवार को यहां लगभग देवता की तरह पूजा जाता है और किम जोंग उनको सर्वोच्च नेता जैसी उपाधियां दी गई हैं। इस रिपोर्ट में हम किम जोंग उनके जीवन, उनके बचपन, सत्ता में आने और उनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया के बड़े फैसलों की परतें खोलेंगे। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे देश की है जो दशकों से दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। तो आइए किम जोंग उनकी रहस्यमयी दुनिया को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। किम जोंग उनका जन्म आज भी रहस्य बना हुआ है। सरकार ने कभी उनकी जन्मतिथि या स्थान की पुष्टि नहीं की। माना जाता है उनका जन्म 8 जनवरी को 1982, 1983 या 1984 में हुआ। वह किम जोंग इल और को योंग हुई के बेटे हैं। उनकी मां जापान में जन्मी कोरियाई नृत्यांगना थीं। उनके एक बड़े भाई किम जोंग चुल और एक छोटी बहन किम यो जोंग हैं। किम जोंग उनका बचपन प्योंगयांग के एक सुरक्षित परिसर में बीता, जहां उन्हें हर सुख सुविधा मिली, लेकिन बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे रहे। बचपन से ही किम जोंग उनको अपने पिता का विशेष स्नेह मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग इल उन्हें महत्वाकांक्षी और दृढ़ मानते थे, जबकि बड़े भाई को नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं। 8वें जन्मदिन पर उन्हें जनरल की वर्दी मिली थी और असली जनरलों को भी उन्हें सलाम करना पड़ता था। यह संकेत था कि उन्हें भविष्य के नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है। किम जोंग उनको बास्केटबॉल, खासकर शिकागो बुल्स और माइकल जॉर्डन का शौक था। बाद में उन्होंने NBA स्टार डेनिस रॉडमैन को उत्तर कोरिया बुलाया। उनका बचपन विलासिता और सैन्य अनुशासन के अजीब मिश्रण में बीता। पश्चिमी वस्तुएं, वीडियो गेम और साथ ही किम परिवार की विरासत की जिम्मेदारी। किम जोंग उनके जीवन का एक अनूठा अध्याय है उनकी स्विट्जरलैंड में गुप्त शिक्षा। 1990 के दशक में उन्हें पाक उन नाम से बर्न के पास एक निजी स्कूल में भेजा गया। वहां वे आम छात्रों की तरह पढ़े, लेकिन उनकी असली पहचान गुप्त रही। सहपाठी उन्हें शर्मीला लेकिन दृढ़ और बास्केटबॉल का दीवाना बताते हैं। वे महंगे नाइकी जूते पहनते थे, प्लेस्टेशन जैसे गैजेट्स रखते थे, लेकिन अपने परिवार या देश के बारे में कम ही बोलते थे। स्कूल में उन्होंने जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी सीखी, लेकिन जर्मन पर सबसे अच्छी पकड़ थी। पढ़ाई में औसत, लेकिन खेलों में आगे। उनके साथ हमेशा उत्तर कोरियाई संरक्षक रहते थे, जो उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। स्विट्जरलैंड में बिताए वर्षों ने उन्हें पश्चिमी दुनिया की झलक दी, लेकिन साथ ही अपनी कोरियाई पहचान और झूठे विचारधारा से जोड़े रखा। लगभग 18 साल की उम्र में वे अचानक स्विट्जरलैंड से लौट आए। यह अनुभव उनके बाद के फैसलों में झलकता है। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद किम जोंग उनके भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उनके बड़े सौतेले भाई किम जोंग नाम को उत्तराधिकारी माना जा रहा था। 2001 में किम जोंग नाम जापान में पकड़े गए, डिज्नीलैंड जाने की कोशिश में। इस घटना के बाद वे उत्तराधिकार की दौड़ से बाहर हो गए। किम जोंग इल ने अपने दूसरे बेटे किम जोंग चुल को भी नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं माना। किम जोंग उनको महत्वाकांक्षी और दृढ़ मानते हुए उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया। 2002 to 2007 के बीच किम जोंग उनने किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में सैन्य रणनीति और झूठे विचारधारा का अध्ययन किया। इस दौरान उनकी पहचान गुप्त रखी गई। आम नागरिकों को उनके बारे में जानकारी नहीं थी। 2008 में किम जोंग इल को स्ट्रोक आया, जिससे उत्तराधिकार की प्रक्रिया तेज हो गई। 2010 में किम जोंग उनको पहली बार सार्वजनिक रूप से 4 सितारा जनरल के रूप में पेश किया गया। यह स्पष्ट संकेत था, किम जोंग उन्हीं अगले नेता होंगे। दिसंबर 2011 किम जोंग इल का निधन और उत्तर कोरिया के लिए एक बड़ा मोड़। उनकी मृत्यु की खबर 2 दिन तक गुप्त रही। किम जोंग उनकी उम्र 30 से कम थी, अनुभव कम था
और विश्लेषकों को संदेह था कि क्या वे सेना और अधिकारियों पर नियंत्रण कर पाएंगे। लेकिन सत्ता का हस्तांतरण तेजी से हुआ। किम जोंग उन को तुरंत महान उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान किम जोंग उन को ताबूत के साथ चलते हुए दिखाया गया, यह दिखाने के लिए कि उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान का समर्थन है। जल्द ही वे कोरियन पीपुल्स आर्मी के सर्वोच्च कमांडर पार्टी के पहले सचिव और राष्ट्रीय रक्षा आयोग के अध्यक्ष बने। सत्ता संभालते ही उन्होंने सेना प्रथम नीति जारी रखने का संकल्प लिया और देश को अपने पिता दादा के रास्ते पर चलने का आश्वासन दिया। अपने शासन की शुरुआत में ही उन्होंने लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्च कर दुनिया को संदेश दिया, नेतृत्व बदला है, नीति नहीं। सत्ता संभालते ही किम जोंग उन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए निर्मम शुद्धिकरण अभियान चलाया। उन्होंने उन सभी अधिकारियों को हटाया या खत्म किया जिनसे सत्ता को खतरा था, यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं बख्शा। सबसे चौंकाने वाला उदाहरण था उनके चाचा जंग सोंग थाएक। देशद्रोह के आरोप में सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। कई वरिष्ठ सैन्य और सरकारी अधिकारियों को भी हटाया गया या मार दिया गया। उनकी जगह युवा और वफादार लोगों को पद दिए गए। इस प्रक्रिया ने सत्ता प्रतिष्ठान में भय का माहौल पैदा कर दिया। कोई नहीं जानता था अगला निशाना कौन होगा। 2017 में मलेशिया के हवाई अड्डे पर उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्या कर दी गई। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक यह किम जोंग उनके आदेश पर हुआ। इन कार्रवाइयों ने किम जोंग उनकी सत्ता को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। किम जोंग उन ने सत्ता में आते ही परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका मानना था यही शासन की गारंटी है। 2012 to 2017 के बीच उत्तर कोरिया ने 4 परमाणु परीक्षण किए। 2017 में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण हुआ। साथ ही कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया, जिनमें आईसीबीएम भी शामिल थी, जो अमेरिका तक पहुंच सकती थी। इन गतिविधियों के जवाब में संयुक्त राष्ट्र ने कड़े प्रतिबंध लगाए। कोयला, तेल, समुद्री भोजन के निर्यात पर रोक और विदेशी श्रमिकों पर पाबंदी। इन प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, लेकिन किम जोंग उन अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटे। 2017 में किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच तीखी बयानबाजी और धमकियों ने युद्ध की आशंका बढ़ा दी। यह वह दौर था जब परमाणु युद्ध का खतरा पूरी दुनिया को महसूस होने लगा। 2018 की शुरुआत में किम जोंग उन ने अप्रत्याशित रूप से कूटनीति का रास्ता अपनाया। दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारने की पहल की। प्योंगचांग ओलंपिक में उत्तर कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई। अप्रैल 2018 में किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात की सीमा पार कर दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले उत्तर कोरियाई नेता बने। दोनों नेताओं ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण और शांति के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। जून 2018 में किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सिंगापुर में ऐतिहासिक मुलाकात हुई। पहली बार दोनों देशों के नेता आमने सामने आए। हालांकि ठोस समझौता नहीं हुआ, लेकिन यह दशकों की दुश्मनी को कम करने की दिशा में प्रतीकात्मक कदम था। 2019 में हनोई शिखर सम्मेलन विफल रहा, बातचीत टूट गई और उत्तर कोरिया ने फिर मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिए। हनोई शिखर सम्मेलन के बाद कूटनीति लगभग थम गई। किम जोंग उन ने फिर आत्मनिर्भरता और सैन्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। कोविड-19 महामारी और सीमाओं की बंदी ने देश को और अलग थलग कर दिया। व्यापार और खाद्य आपूर्ति पर असर पड़ा। आज किम जोंग उन नई मिसाइलों और हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देश गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। वे सैन्य शक्ति और आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किम जोंग उनका प्रभाव उत्तर कोरिया से बाहर भी है। रूस और चीन के साथ संबंधों में बदलाव और रूस के साथ हालिया सहयोग। भविष्य अनिश्चित है। क्या वे कूटनीति की ओर लौटेंगे या सैन्य शक्ति पर ही टिके रहेंगे? क्या अर्थव्यवस्था संभलेगी? एक बात तय है, किम जोंग उन ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। उनकी कहानी अभी जारी है।